हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स का वास्ता जिस मैथ से उसको अरिथमेटिक कहते हैं। प्रोग्रेशन मतलब आगे नंबर, मतलब ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। नंबर्स के कुछ पैटर्न्स हैं। इस हिसाब से कौन से पैटर्न को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, कौन से पैटर्न को नहीं कहते हैं, कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, कौन किसको नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये जो मैंने पैटर्न लिखा, इसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देखो। 5 में 10 में से 5 कटेगा 5, 15 में से 10 कटेगा 5, 20 में से 15 कटेगा 5। तो ये जो डिफरेंस है ये सेम चल रहा है। तो जिस पैटर्न में, जिस लिस्ट ऑफ नंबर में अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो उस पैटर्न को, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इसको लिखते हैं कैपिटल ए कैपिटल पी, AP से हम लोग शो करते हैं। अभी इसमें जितने भी नंबर लिखे हुए स्टूडेंट, इन सबको हम लोग कहते हैं टर्म। जो फर्स्ट नंबर है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसका सिंबल स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं ए लिखा या A1 लिखा एक ही बात होती है। इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। अगर कोई पैटर्न, अगर लिस्ट ऑफ नंबर को जब आप AP बोलोगे, मतलब उनका डिफरेंस अगर सेम आपको दिख रहा है तो उसको बोलेंगे AP। जब AP बोलते हैं तो इसके हर एक नंबर को हम लोग टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अभी यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन भी याद करनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term obtained by adding fixed number to preceding number। एक बार फिर, an arithmetic progression is a list of number in which each term obtained by adding fixed number to preceding terms। ये जो फिक्स नंबर आता है जो हम लोग ऐड करते जाते हैं, ये या तो जीरो हो सकता है, या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या तो नेगेटिव नंबर होता है। और ये जो फिक्स नंबर है ऐड करते जाते हैं और अगला टर्म आता जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर D से शो करते हैं। और D कैसे फाइंड करते हैं इसको आप याद करोगे। हमेशा A2 में से A1 माइनस करोगे, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से 2 माइनस करो, फोर्थ में थर्ड फाइंड करो। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए फोर्थ टर्म इज 20। फोर्थ टर्म, 4 को हम लोग एन कहते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो कुछ यहां पर टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। आपको A3 माइनस A2 लिखना हो, आपको A4 माइनस A3 लिखना हो, सबका आंसर सेम आएगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट इन AP हमेशा सेम रहता है, वो फिक्स रहता है। तो मैंने बोला आपको कि D 0 भी हो सकता है, तो एक AP लिखते हैं जिसका D 0 है। मैं लिख रहा हूँ 5, 5 डैश डैश डैश। तो देखो इसमें स्टूडेंट जो फिक्स डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं वो 0 है। तो इस AP में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। अभी डिफरेंस यानी D पॉजिटिव कहाँ आता है? जैसे हमने एक, मैं AP लिख रहा हूँ, तो देखो इसमें डिफरेंस स्टूडेंट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे 2, थर्ड में से 2 माइनस करो तो भी 2। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो D की वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। अभी एक और AP लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ 50, 45, 40। तो स्टूडेंट इसमें D अगर हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस,
तो आएगा -5। तो स्टूडेंट जो डी की वैल्यू होती है, ये जो फिक्स नंबर होता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। अभी ये जो एपी होती है वो दो टाइप की होती है स्टूडेंट। एक को बोलते हैं फाइनाइट एपी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट कर सकते हो, तो उसको कहते हैं फाइनाइट एपी। तो जैसे मैं एक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल इसका, 5, 10, 15, 20, डैश डैश आगे बढ़ते जाओ, 100। तो स्टूडेंट ये जो मैंने एपी लिखी 100 तक, तो हम लोग काउंट करेंगे कि 100 तक ये कितने नंबर हैं, लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगी, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। और वो एपी जिसको काउंट नहीं कर पाओ उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, डैश 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 डैश, लास्ट हम नहीं लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट इतनी समझ के बाद हम लोग एक्सरसाइज को सोचेंगे। तो इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं 5.1, जिसमें पूरा एपी का नॉलेज दिया गया है कि इसमें कौन से टर्म आते हैं, इसमें फॉर्मूलाज क्या है, डी ये एपी है कि नहीं, पैटर्न एपी है कि नहीं। 5.2 स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पूरी एक्सरसाइज, जिसमें किसी भी एपी में 100 टर्म, 500 टर्म, 1000 टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो सब समझाया गया है। उसमें एक ही फॉर्मूला है, उसको जब 5.2 एक्सरसाइज करेंगे तो समझेंगे। देन स्टूडेंट 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें सम की फॉर्मूला है, इसमें 2 फॉर्मूला है। तो 5.2 में 1 फॉर्मूला, 5.3 में 2 फॉर्मूला है, जिस पर पूरे चैप्टर चलेगा। तो आज हम लोग करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 5.1 क्वेश्चन 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें इन्होंने बोला पूछा क्या बताओ कि ये जो सिचुएशन है वो एपी बन रही है कि नहीं, अगर नहीं बन रही है तो क्यों, अगर बन रही है तो क्यों। तो सुनो, इसमें एक ही बात हम लोग ध्यान रखते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा वो एपी होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है तो वो जो लिस्ट होगा आपके पास नंबर्स का वो एपी नहीं होगी। तो इसको देख लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पूरा टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, देन फॉर ईच किलोमीटर ₹8 ज़्यादा देने हैं। तो अगर आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए गए हो तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे। अगर 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो 15 के साथ 8 यानी ₹23 देने पड़ेंगे। अगर 3 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट आपको इसमें ₹8 और प्लस करना होगा, यानी ₹31 देने पड़ेंगे। ऐसे जितने किलोमीटर के लिए जाओगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये हो गई लिस्ट ऑफ नंबर। अभी चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं। तो स्टूडेंट डिफाइन करेंगे, ये है ए, ये A2, A3। तो डिफाइन करने के लिए A2 माइनस A, तो स्टूडेंट A2 इज 23, A इज 15, तो आंसर इज 8। देन अगेन डिफाइन करेंगे बिटवीन दिस टू टर्म, तो A3 माइनस A2 इज 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट है D सेम, D is same, therefore this situation is AP, so this is AP। ठीक है स्टूडेंट, अभी चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन में 2 नंबर पर। 2 number is the amount of air present in cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, अब हम लोग पंप करते हैं, उसको निकालते हैं। जब एक पंप करते हैं तो 1/4 एयर आउट हो जाती है, फिर दूसरी बार करेंगे तो जो बचेगी उसका 1/4 एयर वापस आ जाएगी, निकल जाएगी। तो बोल रहे कि ये जो आप इससे लिस्ट ऑफ नंबर बनाओ और उसके बाद बताओ कि ये एपी है कि नहीं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्या 1/4 की जहाँ बात आती है तो हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर है वो ऐसा फाइनल लिखेंगे जो 4 की टेबल में आता हो। तो जैसे 16, तो लिखेंगे लेटेस्ट सपोज द एयर इन सिलेंडर इज 16, तो 16 सेंटीमीटर क्यूब इसमें एयर है। अभी जैसे हमने पंप किया तो 16 का
1/4% एयर आउट हो गई, दैट मीन्स कितनी आउट हुई, 4 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकली है। तो बची कितनी सिलेंडर में, तो 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 12। तो जब एक बार पंप किया तो अभी जो सिलेंडर में एयर बची वो 12 सेंटीमीटर क्यूब हुई। अभी हम फिर से पंप कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर से पंप करने से इसका 1/4 जो एयर था वो निकल गया, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर क्यूब एयर बाहर हो गई। तो बची कितनी, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरह ये एयर बच रही है सिलेंडर में। अभी हम देखेंगे कि ये एपी में आता है कि नहीं। तो हम लोग डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, इसको कहेंगे ए, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3। तो सबसे पहले A2 में से A को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 12 माइनस 16, तो आएगा स्टूडेंट -4। देन फिर से डिफाइन करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो 9 माइनस 12 इज -3। तो लिखेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है सेम नहीं आ रहा है, सो लिखेंगे इट इज नॉट AP because T is not same। ठीक है स्टूडेंट, तो AP कब होता है कब नहीं आता हमने पहले भी डिस्कस किया। तो D सेम आना चाहिए, तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा, जो सिचुएशन होगी वो AP में आएगी। तो अभी हम लोग स्टूडेंट देखते हैं थर्ड नंबर। तो स्टूडेंट थर्ड को मैं पढ़ रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter। कुआं खोद रहे हैं, फर्स्ट मीटर की खुदाई का डिगिंग का 150 रुपीज दे रहे हैं, उसके बाद ईच मीटर अगर डिगिंग होता है तो उसके 50 रुपीज दे रहे हैं। दैट मीन स्टूडेंट पहले हम लोग 150 रुपीज भर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। इसके बाद 50 रुपीज ऑफ ईच मीटर, तो अगर दूसरा मीटर आ गया तो हमने 200 देने होंगे, तीसरे मीटर तक अगर डिगिंग हो रहा है तो 250 देने पड़ेंगे, एट सो। तो अभी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP है क्या नहीं, इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट फाइंड करेंगे D, दिस वन इज A, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3। तो पहले फाइंड करेंगे A2 माइनस A, 200 माइनस 150, तो स्टूडेंट आएगा 50। देन फिर से डिफाइन करेंगे A3 माइनस A2, A3 इज 250, A2 इज 200, तो आंसर 50। सो स्टूडेंट एंड दिस लिस्ट इज AP, yes it is AP because D is same। ठीक है स्टूडेंट, तो यही देखना है कि D सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिचुएशन के हिसाब से लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है फिर देखना है। क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अमाउंट मतलब A, when rupees 10,000 deposit at the compound interest at 8% per annum। तो स्टूडेंट अमाउंट की फॉर्मूला इन कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 7th 8th में करके आए, वो मैं बता रहा हूँ। A इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 N। अभी जब N 1 है तो अमाउंट कितना होगा, 10,000 प्रिंसिपल है, रेट इज 8% और ईयर इज 1। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं स्टूडेंट, 10,000 और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 108 अपॉन 100। चलो अभी अगर N 2 है तो स्टूडेंट सेम फॉर्मूला N की जगह लिखेंगे 2, तो स्टूडेंट आंसर आएगा 10,000 108 अपॉन 100 ऊपर 2। अगर N 3 है स्टूडेंट तो आएगा, N की जगह पुट करेंगे 3, अब इसको लिखते हैं सीक्वेंस में। तो पहले 10,000 था,
देन स्टूडेंट ये वाला जब n को 1 लिया 10,108 अपॉन 100 कॉमा अब ये वाला 10,108 अपॉन 102 फिर दिस वन स्टूडेंट इसमें n हमने 3 लिया था, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अब इसमें हमें ये बात पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना एवरी ईयर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि वो होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है, मतलब एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंक्रीज हो ही जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी एपी में नहीं आता है, इसमें जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का वो सेम नहीं रहता है, प्लस होता जाता है। अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ये लोग बोलते तो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इज सेम, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी में आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं आता है। लिखेंगे नो दिस इज नॉट एपी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन को भी अच्छे से पढ़ लेना, याद करना, और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।